गद्दारी कर दे। चिरकुट ट्रेन की पटरी पिल्ले की ओर मोड़ देता है। अच्छा, आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। चिरकुट पिल्ले को ठिकाने लगाने के लिए उसके घर पर बोल्डर गिरा रहा था। हिलाते रहो जितना हिलाना है। इस बार ये बैलगाड़ी में माचिस मारकर नीचे छोड़ देता है। दो चुचिंदर भाई ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया यार। ये सब देख पिल्ला अपने घर की ओर बाउंड्री घेर देता है। तभी गाय को पानी न मिलने पर चिरकुट से शिकायत कर देती है। डराकर लोगों को वो जीता है जिसकी हड्डियों में पानी भरा होता है। तभी पिल्ला अपने देसी कट्टे से चिरकुट के कट्टे को मार देता है। चिरकुट का खोपड़ी देखकर पिल्ला इसका मुर्गा छाप हेयर स्टाइल बना देता है। बाप रे, तभी चिरकुट की गोली सिंघा का जुल्फी उड़ा देता है। गया जाना था ना बाबू। सिंघा को घर में घुसते ही चिरकुट दरवाजे को पेपर की तरह मोड़कर फेंक देता है। अभी बता दे भाई। आप कौन? अरे होगा पावरफुल। ओह शिट, गाड़ी स्टार्ट कर। पॉकेट मार खरगोश जेल में से दिन दहाड़े फरार हो जाता है। जादू, ये अभी ट्रेलर है। ये देख डिटेक्टिव कछुआ खरगोश को पकड़ने चल देता है। सुभान अल्लाह। क्योंकि मैं जानता हूँ। और इधर ये माल गाड़ी में बैठकर अपनी माल को याद कर रहा होता है। हम इसका पति है। बाबू, अब तुम्हारी बहन। तभी कछुआ इस ट्रेन की बोगी छटका देता है। मेरा नाम है बुल्ला। अभी बता दे भाई। इतने में खरगोश नीचे रखे बारूद में माचिस मार आता है चल भाई, चल निकल ले भाई। और बोट में 4 नंबर ठोक के भागने लगता है। वाह वाह विजय जी। तू है कौन रे? और कछुआ नीचे से रिवर्स गियर ठोक के इसे पीछे ले जाता है। मुझसे कोई स्मार्ट? बड़े खतरनाक लोग हैं। ये देख खरगोश इस बार जेट प्लेन से भागने की कोशिश करने लगता है। और मैं आसमान की ऊंचाइयों में। पर डिटेक्टिव कछुआ यहाँ भी इसे लेने पहुँच जाता है। अमेरिका क्या कहता था? तभी ये कछुए से बचकर रेगिस्तान में चला आता है। पानी नहीं मिलता। इतने में कछुआ इसे पानी का लालच दे के पकड़ लेता है। चूतिया बनाया तुमको। बहन के लंड औतात में। ये देख पॉकेट मार खरगोश फिर फरार हो जाता है सिस्टम पार देंगे। और कछुए को यहीं पे निपटा देता है। खत्म हो गया भैया मैटर। ये बतख पेड़ का डाली काट देता है और उसमें काला गम लगा देता है। तभी एक गिलहरी नींद में चलते हुए आता है तो फिर से चलता है। ये क्या है? लेकिन उछल कर अंदर चला जाता है। देख लो भाई। गिलहरी दूसरे गिलहरी को खींच के उठाता है पर इसके हाथ में गम लटक जाता है। अब देख तू। लेकिन जब गम को छुड़ाने की कोशिश करता है तब उल्टा और ही चिपक जाता है। तो इसको इसी तरह खींच कर बाहर ले जाता है। लेकिन तभी गिलहरी का गम छूट जाता है। लेकिन ये साला बतख एक लंबा कैंची लेके गिलहरी को डराने लगता है। किधर है बे? मैंने कुछ नहीं किया। फिर गिलहरी अपने काम में लग जाता है पर तभी बतख कैंची से यहाँ पे क्या हो रहा है? और उसका डाली ही काट देता है। पर बतख थोड़ा सा अच्छाई दिखाता है। लो भैया। बाप रे, थैंक यू। लेकिन वो सिर्फ ज्यादा देर तक मस्ती करने के लिए था। गिलहरी इधर उधर भागने लगता है और बतख अपना कैच। 9 साल के इंतजार के बाद नर और मादा याना के घर 3 बच्चे हुए। खुशी के मौके पर उन्होंने पड़ोसियों के लिए पार्टी रखी लेकिन वहाँ लोमड़ी भी आ गई। लोमड़ी ने याना के परिवार को खाने की धमकी दी तो डरकर याना ने उसे खाने का लालच दिया। पहली बार याना लोमड़ी को एक दादी और पोती के पास ले गया। याना ने घायल होने का नाटक किया और बच्ची को अपने पीछे दौड़ाया। जब दादी और पोती थक कर लौटे तो लोमड़ी उनका सारा सामान खा चुकी थी। गुस्से में दादी ने लोमड़ी को खूब मारा क्योंकि उसका सिर एक शहद के डिब्बे में फंस गया था। बदला लेने के लिए लोमड़ी फिर याना के पास आई तो याना ने उसे दोबारा खाने का वादा किया। इस बार वे एक बूढ़े आदमी के पास गए जो जूस बेच रहा था। याना ने आदमी को दौड़ाया और लोमड़ी ने सारा जूस पी लिया। पेट भरने के बाद लोमड़ी फिर से याना के परिवार को खाने के लिए आई तो याना ने उसे फिर से खाने का लालच दिया। इस बार उसने लोमड़ी को आंखों पर पट्टी बांधकर अपने पीछे आने को कहा। याना लोमड़ी को एक फार्म हाउस में ले गया जहाँ 4 खूंखार कुत्ते थे। जैसे ही लोमड़ी ने कुत्तों को देखा उसका नशा उतर गया और वह भागने लगी। सांडा पीछे से भेड़ का छेदा सुझा देता है। तभी जग्गू बदमाश सांडा से भिड़ने जाता है। भाई ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया। एंट्री अच्छी है। ये देख भेड़ सांडा को लौट करके मुच्छड़ पे छोड़ देता है। उठा ले रे बाबा, उठा ले। मेरे को नहीं रे, इन दोनों को उठा ले। पेंसिल और रबर बहुत अच्छे दोस्त थे पर एक दिन गाड़ी को लेकर हुई लड़ाई में उनकी दोस्ती टूट गई। गुस्से में पेंसिल ने रबर से बदला लेने का फैसला किया। उसने एक अजीब सा आदमी और फिर एक बड़े नाक वाला कैप्टन बनाया। दोनों बार जब रबर ने मदद करने से मना किया तो पेंसिल ने गुस्से में उन पर क्रॉस बना दिया। रबर इससे परेशान होकर एक खाली सफेद दुनिया में चला गया। पेंसिल को और गुस्सा आया। उसने पूरे पेज पर मनमानी आर्ट बनाई। अपनी टिप घिस जाने पर उसने शार्पनर से उसे तेज करवाया। पीछे से रबर आया तो उसने उसे धक्का दे दिया और फिर से वहीं घिसी पिटी हरकतें करने लगा जिससे कागज तक फट गया। रबर ने भी पूरा जोर लगाकर सब कुछ मिटा दिया। आखिरकार दोनों लड़ पड़े और कागज से बाहर गिरकर घायल हो गए। जब वे उठे तो देखा कि न तो पेंसिल कुछ बना पा रहा था और न ही रबर कुछ मिटा पा रहा था। तब उन्हें एहसास हुआ
कि वे एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। ये समझते ही उन्होंने हाथ मिलाए और अपनी पुरानी गलतियों को भूलकर साथ मिलकर एक नई शुरुआत करने का फैसला किया। औरत कहीं खो गई है। छोटा चुस्ता हाथी को पेंट करके बड़ा चुस्ता बना देता है। लो भैया अपने रेडिएटर आ रहा नो। ये देख, बिल्ले की 2 नली बंदूक झूल जाती है। रोम रोम भाइयों, सिस्टम पार देंगे। ये क्या हो गया? ये क्या सुन